बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज्तबा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासबू क़ब्ल अन तुहासिबू, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुज़ुर्गान मुहतरम, काबिल एहतराम अज़ीज़ साथियों, नौजवान भाइयों, इस्लामी साल में शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने की एक ख़ास अहमियत और उसका एक खुसूसी मकाम व मर्तबा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शाबान वो महीना है जो रजब और रमज़ान के दरमियान में आता है, और इस महीने से अवाम का एक बड़ा तबका सुस्ती बरतता है, लापरवाही करता है। हालांकि ये वो महीना है जिसमें बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। ये वो महीना है जिसकी एक शब में अल्लाह रब्बुल इज्जत रोज़ी के, सेहत के, मालदारी के और इसके बरअक्स पैदा होने वालों के, मरने वालों के, रोज़ी की कमी के, सेहत की कमी के, मालदारी से गुर्बत में आने के फैसले फरमाते हैं। लेकिन लोग इस महीने से गफलत का शिकार हैं और अपने दुनियावी काम काज में ऐसे मसरूफ हैं कि उनको कोई फिक्र ही नहीं है कि इस महीने में बंदों को ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब रुजू करने की जरूरत है। एक तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल इस महीने से मुताल्लिक कसरत से रोजे रखने का। चुनांचे एक सहाबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसरत से रोजा रखते हुए शाबान के महीने में देखा, तो ये पूछा कि हमने रमज़ानुल मुबारक के बाद शाबान के महीने में जिस कसरत से आपको रोजे रखते हुए देखा है, और महीनों में हमने ऐसा मामूल आपका नहीं देखा, क्या वजह है? क्यों इतनी कसरत से आप शाबान के महीने में रोजे रखते हैं? हुजूर ने वही जवाब दिया, फरमाया कि ये वो महीना है जिसमें बंदों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं और अल्लाह की तरफ से फैसले उतरते हैं अगले एक साल तक के लिए। अगले एक साल तक के लिए रोजी के, सेहत के, पैदा होने वालों के, मरने वालों के, ये सारों के फैसले अल्लाह की तरफ से उतरते हैं और बंदों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जब मेरा अमल अल्लाह की बारगाह में पेश हो, मैं रोजे की हालत में रहूं। ये हुजूर ने फरमाया। अब गौर करके देखें कि शाबान आया तो हम लोगों के पास रोजे का मामूल तो शायद खाल खाल, कहीं कहीं, कोई इल्ला माशाअल्लाह जिसको तौफीक हो जाए, वरना शाबान का महीना आते ही दो तीन काम बहुत ज्यादा एहतमाम के साथ और बड़ी पुख्तगी के साथ मुस्लिम मुआशरे में किए जाते हैं। नंबर एक, रमजान की तैयारी के उन्वान पर बाजारों का रुख,
और इस कदर बाजारों का रुख शाबान के महीने में होता है, और लोग ये बोलते हैं कि रमजान में बहुत ज्यादा भीड़ रहती, लिहाजा बेहतर ये है कि शाबान के अंदर ये काम कर लिया जाए। मगर हमारी गुनहगार आंखों में और इस गुनहगार कानों को कभी ये बात सुनने को नहीं मिली कि शाबान के महीने में शॉपिंग हो गई, अब रमजान में बाजार ठप है। जितना शाबान के महीने में शॉपिंगें और खरीदारी हो रही है, रमजान में उससे कई गुना ज्यादा इजाफा है। तो फिर बाजार के रुख का क्या मतलब हुआ, खरीदारी का क्या माना हुआ? दूसरी चीज जिसका बहुत ज्यादा एहतमाम कारोबार करने के उन्वान से कि भाई हरीस की भट्टी कहाँ लगाए तो चलती, दही बड़े लेके कहाँ ठहरे तो बिकते, तलन का काम कहाँ करे तो अच्छा रहता, फ्रूट की बंडी कहाँ लगाए तो ज्यादा जो है गिराक होता, वगैरह वगैरह। ये फिक्रें हैं हमारी ये सोच है। अब रमजान आ रहा भाई, घर के अंदर रंग रोगन करना है, नए पर्दे लाना है, नए गिलाफा लाना है, नए बेडशीटा लाना है, नए शतरंजियां लाना है। किसके लिए ला रहे हैं? किसको बताने के लिए? क्या अल्लाह को ये सब चीजों की जरूरत है या रमजान को इन चीजों की जरूरत है? सारे का सारा जो निजाम बनाया गया और जो काम हो रहा है, इससे ना तो रमजान के एहतमाम की तरफ कोई तवज्जो और फिक्र, ना इससे अल्लाह को राजी और खुश करने वाला कोई मिजाज नहीं। सारे का सारा नफा और सारे का सारा मफाद हमारा अपना, अपने पेट का, अपने जिस्म का और अपने घर के अच्छा दिखने का। हालांकि रमजान बंदों की रूहानियत में इजाफे के लिए आता है। इसीलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चांद देखते तो दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। ऐ अल्लाह, रजब और शाबान के महीनों में बरकत अता फरमाइए, उम्र के एतबार से, सेहत के एतबार से, ताकि उम्र में बरकत हो, सेहत में बरकत हो, तो हम पहुंचे रमजान तक। और जब रमजान में पहुंचे तो मकसद ये हो कि ऐ अल्लाह, तुझे राजी करने वाले आमाल करने की तौफीक हो जाए, तुझे खुश करने वाले आमाल करने की हमारे अंदर वो काबिलियत और सलाहियत हो। सेहत अच्छी होगी, अल्लाह की बारगाह में खड़े होने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। सेहत अच्छी होगी, रमजान का रोजा रखना आसान होगा। सेहत अच्छी होगी तो दीगर और कार्य खैर करने में अपने आप को हम आगे बढ़ाएंगे। ये रमजान की तैयारी है। अब हमारे पास रमजान की तैयारी बस एक ही बात जहन में बैठी हुई है, नए नए डिजाइन के, नए नए फैशन के कपड़े ले लो और अपने घरों को सजाने के लिए पर्दे, ब्लैंकेटा, बेडशीटा, गिलाफा, ये वो सारी चीजें, और कर रहे हैं ये सारे काम। और जिस काम की वाकईतन जरूरत है उस काम की तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं। हजरात सहाबा इकराम का मिजाज ये था कि जब शाबान का महीना शुरू हो जाता अपने कारोबारों को मुख्तसर फरमाते, अपने दुनियावी कामकाज को कम कर देते। मकसद ये होता कि कामकाज अगर बढ़ेगा तो रमजान की इबादत के अंदर कोताही मुमकिन है। आज हमें रमजान की इबादत से भी मुताल्लिक बड़ा अजीब एक मिजाज, एक जहन बना हुआ है। सबसे बड़ा जो रमजान की इबादत से मुताल्लिक माहौल खराब हुआ है, वो खराब होने की एक बड़ी वजह है ये शबीने, ये अशरे, ये एक बड़ी वजह। गोया ये काम करके अवामुल नास को गोया 10 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में कुरान के सुनने से फारिग कर दिया। अब अवाम ये समझ रही है
कि साहब रमजान की एक सुन्नत कुरान मुकम्मल करना वो तो हमारी हो गई, अब पूरा रमजान कुरान सुनने के लिए मस्जिद आने का रुख नहीं कर रहे, देख रहे कि कहां अलम तरा हो रहा, देख रहे भाई अलम तरा अगर नहीं मिल रहा तो कम से कम घर में खुद अलम तरा पढ़ लेंगे। जबकि हुफ्फाज मौजूद है, मसाजिद मौजूद है, अवाम मौजूद है, मर नहीं गए रमजान के 10 दिन 5 दिन के बाद में सब। अगर आप देखोगे रमजान के 10 दिनों तक मस्जिदें बड़ी भरी भरी तरावियों के अंदर, और 10 दिन गुजर जाने के बाद फिर वही महल्ले के मुसलमान, वही इलाके के मुसलमान मस्जिद में आने के लिए मुतय्यन है 200 250, वो 2-2.5 सब भी आते आते एक रह जा रही, फिर कब भर रही? शबे कदर में भर रही। ये हमने इबादत का निजाम बनाया और एक नया मिजाज चला हुआ है कि तरावी हो ना हो, तहज्जुद में कुरान सुनना, 10-10 पारे तहज्जुद में पढ़ाए जा रहे, 15-15 पारे तहज्जुद में पढ़ाए जा रहे। जाओ मसला उठा करके देखो कि नवाफिल में जमाअत मकरूह है, नवाफिल में जमाअत मकरूह है, मगर एहतमाम के साथ 10-10 पारे 3-3 पारे, बोले साहब खुद पढ़े तो खुशबू नहीं आ रहा। तो गौर करो कि हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है कि हमें अपनी इबादत के अंदर खुशबू नहीं महसूस हो रहा। ये तो ऐसी बात हो गई, पेट में मेरे दर्द हो गया और मैं बोल रहा हूं नहीं जा दावत लूंगी, वहां जाके बैठूंगा तो खाया जाएगा। भाई तकलीफ मुझे अपने इलाज करने की फिक्र करनी चाहिए, ना ये कि मैं अपने इलाज को छोड़ूं और उस जगह जाऊं जहां सब लोग बैठ करके खा रहे हैं और मैं यूं कहूं कि इनको देख करके मुझे खाने की जो है तौफीक हो जाएगी, खाना खाया जाएगा। बड़ी अजीब बात हो गई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और दीगर सहाबा इकराम से नवाफिल में, और खास वो नवाफिल जिनमें जमात का जिक्र मिलता है अहादीस में, सूरज ग्रहण की नमाज, इस्तिस्का की नमाज, जी इन नमाजों के अंदर बाजमात पढ़ने का हुक्म है। लेकिन इसके अलावा दीगर नवाफिल कभी उसके अंदर न जमात हुजूर ने फरमाई न सहाबा ने फरमाई। और तरावी की जो नमाज है, जो पूरे रमजान चांद देखने से लेकर चांद दिखने तक पढ़ना है, हम इसी में कोताही करते। बड़ा महरूमी वाला अमल है रमजान के अंदर तरावी के पढ़ने को छोड़ देना, बड़ी महरूमी। एक सजदे पर 1500 नेकियां तरावी के मिलती, तरावी के एक सजदे पर 1500 नेकियां मिलती है। अंदाजा लगा लो, 20 रकातों के 40 सजदे। इतनी बड़ी इबादत से और इतने ज्यादा नेकियों के कमाने के मौके को हम अपने हाथों से बड़ी आसानी के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ गंवा रहे। कहां कर रही? फिर या तो होटलों में बैठ रही, या चबूतरे सेक रही, या पान डब्बों के लिए ठहर रही, या भट्टियों के लिए जाके ठहर रही, या फिर दुकानों के अंदर बैठ के गपशप लगा। हुजूर ने शाबान के महीने से रमजान की खास तैयारी का हुक्म दिया। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम शाबान का महीना आता तो नफली रोजों की कसरत फरमाते, ताकि रमजान आए तो रोजा रखने में तबीयत पर कोई गिरानी महसूस ना हो, पहले से रोजा रखने का एक निजाम बन जाए, एक मामूल बन जाए। और नवाफिल में आप लंबा क़ियाम फरमाते, लंबी क़िरात फरमाते, ताकि रमजान के अंदर खड़े होने में, तरावी में कोई दुश्वारी ना हो। और हमारे पास माशाअल्लाह हैदराबाद की एक अजीब जो है सोच हो गई, पता नहीं, खासतौर से ओल्ड सिटी में वो हाफिज साहब जो बुल ट्रेन
की रफ्तार के साथ पढ़ने वाले हैं, चाहे हमारे को समझ में आओ न को, चाहे हमारे को समझ में आओ क्या पढ़ रही क्या नहीं पढ़ रही, मगर बुल ट्रेन के स्पीड में चलने वाले हाफिज साहब, वो हाफिज साहब के पीछे पढ़ेंगे। 10 मिनट अगर लेट हो गई आम दिनों के मुकाबले में, आज लंबा ठहरा दिए हाफिज साहब। यानी आप गौर करके देखो कि हम इस जुमले के जरिए से क्या बोलना चाह रहे हैं। यानी हमारी तबीयतें नऊज़ु बिल्लाह इतनी बोझल हो गई कि अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का कलाम सुनने के लिए खड़े होने में अगर 10-5 मिनट इजाफा हो जाए तबीयत बेहाल हो जाए, हैरान बौरान परेशान। बोले साहब 10 मिनट ज्यादा हो गए। अच्छा, बाहर निकल के कोई बड़ी पंचायत में नहीं जाना है, कोई बहुत बड़े सेटलमेंट में नहीं जाना है, ना कोई बहुत बड़ी डील इनकी होने वाली है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया इनका, कुछ नहीं। वही पान चाप लेते फूक लेते बैठना है और दूसरा कुछ काम नहीं। तो ये तो सआदत की बात है कि बंदा अपने औकात को अपने मौला के घर में उसके कलाम को सुनने में लगा रहा है। एक और अहम काम जिसकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत है रमजानुल मुबारक में, कि जिन मसाजिद में 1.25 पारे का 1.5 पारे का नज़्म कुरान सुनाने का है, वहां एहतिमाम के साथ हर 4 रकात के बाद, हर तरावीह के बाद कुरान पाक की मुख्तसर तफसीर सुनाई जाए। इसका निजाम बनाया है, इसकी जरूरत है। इसलिए कि कुरान तो सुन रहे हैं, लेकिन कुरान में अल्लाह का क्या फरमान है, अल्लाह बंदों से क्या कहना चाहते हैं, अल्लाह का मंशा क्या है, मालूम ही नहीं। साल गुजर गए, लेकिन कुरान की तफसीर के दुरूस के हलकों में भी हमारी कोई शिरकत नहीं। और कम अज कम ये मौका जिस पर बैठकर कुरान के मानी, उसके मफाहीम, उसके मतालिब को समझा जा सकता हो, हमारे पास उसका भी कोई मौका नहीं। ये जिम्मेदारी अवामुन नास की है। अवाम बोले जाकर के साहब मस्जिद में ऐसा एक निजाम बनाया जाए कि तरावी के साथ साथ उसका तर्जमा और उसका मुख्तसर जो है खुलासा पेश कर दिया जाए। हर 4 रकात के बाद पेश करो, या फिर पूरे 20 रकात के बाद एक 10 मिनट 5 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर खुलासा पेश कर दो कि आज फला पारे का यहां से यहां तक तिलावत किया गया, जिसमें अल्लाह ने ये बात इरशाद फरमाई मोटे मोटे अंदाज में। ये हमारी अपनी दीनी जरूरत है। अगर हमारे को तो साहब टेंशन है, कहाँ 5 मिनट बढ़ गए 10 मिनट बढ़ गए तो अरे बहुत ज्यादा वक्त हो गया। और फिर तरावी पढ़ने वालों पर भी अल्लाह ताला रहम फरमाए, उनके दिलों को हिदायत दे, उनके दिलों के अंदर कुरान की और अल्लाह के घरों की अजमत पैदा फरमा दे कि जब तरावी में खड़े होते हैं तो मुंतजिर रहते हैं पीछे बैठ के, कब रुकू में जा रहे यालमून। अब इमाम साहब रुकू में जाने वाले, फौरन भाग के आया रुकू में शामिल हो गए। घर को जाके तरावी पढ़ ले, क्या तरावी पढ़ा, बैठा ना, अरे मस्जिद में खाली। तरावी कहाँ हुई भाई? तरावी पढ़ना किसको बोलते? इमाम के अल्लाहु अकबर से शरीक होना, सलाम फेरने तक इमाम के साथ खड़ा रहना, उसको तरावी पढ़ना बोलते। वहां पीछे ठहर के या तो मंतकबाजी होती या फिर बैठ के जो है ना खाली तो भी ढुलते रहते हैं या कुछ तो भी होते रहता। जैसे ही इमाम साहब रुकू में जाने वाले फौरन भाग के आया, सीधा यूं हाथ यूं लगाता, जब बोल के रुकू में चले आते। दिल को इत्मीनान, तरावी पढ़ लिया मैं पूरी कुरान पढ़ लिया 10 दिन के अंदर। अब इमाम साहब को भी टेंशन है, जरा सुकून से पढ़ाएंगे बोले तो क्या इमाम साहब कुछ सुकून में चल रहे हैं आप। अव्वल तो हम कुरान सुनते ही रमजान के अंदर, कुरान सुनते ही रमजान के अंदर है। अब वो भी ऐसा सुनना चाह रहे हैं, वो क्या पढ़ ले रहे हैं कि तुम्हारे मालूम,
अल्लाह मियां को मालूम साहब हमारे क्या करने का है, हम पीछे खड़ रहे हैं। ये माहौल खराब हुआ हमारा कुरान के तय। तो रमजान के अंदर की जाने वाली इन कोताहियों को अव्वल तो पहले तौबा कर लें कि ऐसी कोताही इस रमजान के अंदर हम नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है कि जो वाकई हमारी दीनी जरूरत है, उस दीनी जरूरत के उन्वान पर महल्ले में एक मुनज़्ज़म अंदाज का काम हो। भाई जिस मस्जिद के करीब में जो मुसल्लियान इकराम रहते हैं, वो अपने महल्ले की मस्जिद की कमेटी वालों से कहें कि साहब इस रमजान में ये काम करेंगे, इस रमजान के अंदर कुरान की तफसीर शुरू करेंगे सिर्फ तरावी में, ताकि हमारे को मालूम तो हो कुरान के अंदर क्या है। ये निजाम हमारे अपने बनाने की वजह से लाजिमन बनता है, मगर हम बनाना नहीं चाहते। हम ये समझे हुए हैं कहाँ मस्जिद के टेंशन लगा लो रे भाई, देख ले रहे ना कमेटी वाले, देख ले तो अपने क्या करने का है। ये जहन है हमारा ये जहन है। एक और अहम बात जिसकी तरफ बतौर खास पूरे मुसलमानों को तवज्जो करने की जरूरत है, कब्रों की जियारत सिर्फ शबे बरात कुछ करना नहीं, कब्रों की जियारत सिर्फ शबे बरात कुछ करना शायद नहीं, फिर कब करना? रोजाना करना और हफ्ते में एक बार करना। मगर हमारा जो निजाम बना हुआ है ना जियारत कुबूर से मुताल्लिक, जहां आम मुसलमानों के कब्रिस्तान है, हमारा ये मिजाज और ये निजाम बना हुआ है साल में एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार खलास। कब? शबे मेराज की तारीख जब आती उस वक्त, शबे बरात, शबे कदर, रमजान की ईद के बाद, बकरा ईद की ईद के बाद। बकरा ईद में भी बहुत कम लोग, ये 4 टाइम हम लोगों ने जियारत कुबूर को यूं समझा हुआ है कि इस रात का या इस दिन का ये अमल है। यानी मेराज की तारीख में जाना तो जगह बोले जैसा, बारात की रात को जाना तो बारात मनाए बोले जैसा, कदर की रात को जाना, ईद के बाद जाना रमजान में। बकरा ईद में तो मैं बोला ना इल्ला माशाअल्लाह। इसीलिए क्या हो गया कि कब्रिस्तान की जो इंतजामी कमेटी है, उन लोगों ने भी ये देख लिया कि साल भर तो कोई आके पूछने वाला है नहीं, लिहाजा शब बारात के मौके पे जरा चुन्ना पानी कर दो और उसके बाद थोड़ी साफ सफाई कर दो, खत्म बात। बकिया साल के दीगर अय्याम में कभी किसी की तदफीन वगैरह में आप अगर चले गए तो आपको अंदाजा होगा कि ऐसे जो है झाड़ और ऐसे जो है दरख्त उग जाते हैं जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, रास्ते में चलने के वास्ते जगह नहीं है। और अपने पास हैदराबाद में तो खास तौर से कब्रों की जितनी बेहुरमती यहाँ होती, अल अमान वल हफीज, कहीं और मैं तो नहीं देखा। जितनी कब्रों की बेहुरमती और जितना कब्रों के साथ बेअदबी और गुस्ताखी वाला मिजाज और निजाम और माहौल शहर हैदराबाद में है, मैं शायद कहीं और ऐसा माहौल तो नहीं देखा। अव्वल तो जगह नहीं जाने के लिए कि भाई कहाँ जाना। अब लाजिम बात है, जगह नहीं है तो या तो कब्र उंगल के जा या कब्र खुदल के जा, कब्र उंगल के जाओ या कब्र खुदल के जाओ। अब तो बहुत सारे घरा भी है, नीचे हजरत आराम फरमा रही, ऊपर हजरत रह रहे। ऐसे भी बहुत सारे घरा हैं, नीचे हजरत आराम फरमा रहे, ऊपर हजरत घर में रह रहे। और जरी बराबर एहसास भी नहीं हो रहा कि भाई जिंदा तो जिंदा, हम तो मुर्दे का भी हक नहीं छोड़ रहे। जिंदा तो जिंदा, उसको तो पूरा छिलके खा जा रहे, चमड़ा उतार दे रहे उसका, उसको तो जीने नहीं दे रहे, लेकिन मर गए सो वाले का भी हक नहीं
हम जो है ना बाकी रखेंगे। मर गया, डाल दिए, गाड़ दिए, खत्म। अब तुम क्या करते हजरत अंदर रह के, हम आ जाते आपके ऊपर। ऐसा नाहक करने वालों को नीचे वाले हजरत, ऊपर वाले हजरत को जल्दी बुला लेते। ऐसा नाहक कब्जे कर लेके उसका इसका कुछ भी नहीं दिखा तो कब्रिस्तान, तो ये हरकत नहीं होना। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कब्रिस्तान जाने के लिए साल में बस ये 4 दिन हम लोग मुतय्यन कर लिए। शरीयत कहती है ज़ूरूहल क़ब्र फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, कब्रों की जियारत करो, कब्रों की जियारत करो। क्यों? इसलिए कि इससे आखिरत की याद ताजा होती है, मौत की याद ताजा होती है। हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाहि अलैह के मुताल्लिक बड़ा अजीब उनका किस्सा लिखा हुआ है। वो रोजाना रात को जब सोने का वक्त होता तो कब्रिस्तान जाते और 2 कब्रों के दरमियान में सोते। हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाहि अलैह जब रात में सोने का वक्त होता तो कब्रिस्तान जाते, 2 कब्रों के दरमियान में सोते। किसी ने उनसे पूछा कि बहलूल ऐसी जगह पर क्यों सोते हो? कहने लगे ये ऐसा मकाम है जहां मैं जाता हूं तो दुनिया की हर किस्म की गलतियों से, गुनाहों से अपने आप को महफूज कर लेता हूँ। ना मुझे यहाँ किसी की गीबत करने का मौका मिलता है, ना मुझे किसी की शिकायत करने का मौका मिलता है, ना मैं किसी के खिलाफ बदगुमान होता हूँ, ना मैं किसी की नेमत को देखकर हसद करता हूँ। यहाँ सब बराबर है, मैं उनके साथ जाकर आराम कर लेता। आज हमने कब्रिस्तान जाने के लिए दिन मुतय्यन कर लिए हैं, तारीखें मुतय्यन कर ली हैं। माँ बाप को गुजरे हुए अरसा हो गया। हदीस में फरमाया गया कि जब किसी मय्यत के रिश्तेदार उसकी कब्र पर आते हैं, फरिश्ते उसको कहते हैं कि तुम्हारा फलाना रिश्तेदार आया है तुम्हारे लिए इंसाल करने के वास्ते। इंतकाल होके नया है तो कब दफन के दिन, उसके बाद जियारत, उसके बाद साता, फिर 10वां, फिर चहलुम, फिर उसके बाद परसी। अब ये दरमियान में कोई ये आ गया अय्याम जिसका तज़किरा किया, उन अय्याम में जा रहे कब्रिस्तान। शब बारात में बात करेंगे इन सारी चीजों से मुताल्लिक़। तो मेरे बुजुर्गों, कब्रिस्तान जाने के लिए कोई दिन और तारीख मुतय्यन नहीं है। ये तो हमारी अपनी मौत की याद, हमारी अपनी आखिरत की याद को ताजा करने का एक बहुत बड़ा बेहतरीन जरिया है, और हम उस जरिए को भी खोते जा रहे हैं। माँ बाप की तदफीन होकर एक अरसा हो गया और माँ बाप मुंतजिर रहते हैं कि आए औलाद। शुरू में रहता है गम ताजा रहे तक रहता मसला, हर 8 दिन में जा रही, 2 दिन में जा रही, 4 दिन में जा रहे। उसके बाद जैसे जैसे मसरूफियात बढ़ गई और याद पुरानी होती चली गई, माँ बाप की कब्र पर जाना भी छोड़ दिया। ये एक मामूल बना लो, अपना निजाम बना लो कि जहां कहीं किसी कब्रिस्तान के सामने से आपका गुजर हो, मेरा गुजर हो, मेरा ये मामूल है बचपन से ये मामूल है। आपको बोल रहा हूं क्या मामूल बनाओ कि जब भी किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरो, कब्रिस्तान शुरू हुआ, आप जाने तक जहां तक भी आए, खत्म भी हो जाए, लेकिन आपकी जुबान पर 3 मरतबा कम से कम सूरह इखलास होना चाहिए। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना चाहिए, और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर दिल में ये दुआ कर लो कि अल्लाह, मैंने जो ये सूरह इखलास पढ़ा है 3 मरतबा, इस कब्रिस्तान के जुमला मरहूमीन और मरहूमात को और पूरी उम्मत के तमाम मरहूमीन और मरहूमात को इसका सवाब पहुंचा दीजिए, बख्श दिया, जो पढ़े बख्श दिए। तो इसका फायदा ये होगा कि हर कब्र वाले को अल्लाह की तरफ से उस पढ़ने का सवाब मिलेगा और उसकी कब्र के अंदर ठंडक पहुंचेगी। आज तुम ये काम करोगे, कल हम जब कब्र के अंदर होंगे, कोई अल्लाह का बंदा हमारे लिए अल्लाह पैदा फरमा देगा, वो करेंगे ये। तो 2 काम बतौर खास आज की नशिश से हमें समझने के हैं। नंबर 1,
माह रमजान की तैयारी का मतलब मादी तैयारी नहीं, रूहानी तैयारी। रूहानी तैयारी, अपने रूह को जिला बख्शना है, अपने रूह के अंदर वो कुव्वत और ताकत पैदा करना है ताकि रमजान की इबादत के लिए हम अपने आप को बिल्कुल तैयार कर पाए। नफिल रोजों का एहतमाम, नफिल नमाजों का एहतमाम, कुरान की तिलावत का एक मामूल और नफिल नमाजों में खड़े होकर जरा लंबा लंबा क़ियाम करने का एक माहौल बनाया जाए ताकि रमजान में तरावीह में खड़े होने में कोई हमारी तबीयतों पर बार महसूस ना हो। दूसरी बात, रमजान में चांद देखने से लेकर चांद देखने तक मुकम्मल रमजान तरावीह पढ़ना है। ये अलग बात है कि कुरान की तकमील के बाद आप अलम तरा से भी पढ़ लें, तरावीह हो जाएगी। लेकिन जब हुफ़्फ़ाज़ मौजूद है, लोग मौजूद है, मस्जिदें मौजूद है, तो ये अलम तरा से पढ़ना मैं समझता हूँ ये रमजान की नाकदरी के दर्जे में है कि भाई हुफ़्फ़ाज़ मौजूद है, हाफिज मौजूद नहीं है, अलम तरा से पढ़नी है। बात समझ में आती। हुफ़्फ़ाज़ मौजूद होने के बावजूद अलम तरा का सिलसिला मसाजिद के अंदर चलाना बिल्कुल नामुनासिब बात। तीसरी बात ये कि हाफिज साहब जहाँ कहीं 1.25 पारा, 1.5 पारा, 2 पारा कुरान सुना रहे, तो उस मस्जिद के जिम्मेदारों से कहो कि भाई तरावीह के बाद हर तरावीह में 4 रकात पर कुरान की तफसीर थोड़ी सी हमारे को पढ़ के सुनाओ ताकि हमको ये मालूम हो कि अल्लाह ने कुरान में बंदों से क्या फरमाया है। और चौथी बात रमजान से मुताल्लिक वो ये कि आप अपने पेट को जरा मुख्तसर कर लो। कैंसर ज्यादा हो रहा कहते आजकल, कैंसर की बीमारी बहुत ज्यादा आम होती जा रही है और इस वक्त में ज्यादातर जो कैंसर हो रहा वो माउथ कैंसर हो रहा, ज्यादातर जो हो रहा वो माउथ कैंसर हो रहा। तो जितना आदमी भूखा रहेगा तो इस भूखे रहने की वजह से कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो मरते हैं। तो इस वास्ते जरा घर की खवातीन को अल्लाह के वास्ते राहत दो, घर की खवातीन को अल्लाह के वास्ते राहत दो। और घर की खवातीन को चांद रात से पहले बोलो, देखो बेगम साल भर तो आप कर रही माशाअल्लाह, ये साल दाल रोटी चटनी जो है नॉर्मल खाएंगे, लेकिन जरा अच्छी इबादत करेंगे। वो दही बड़े बोल के, वो फला बोल के, वो हरीज बोल के, वो ये बोल के, तिलावत छुड़ गई तो उतना टेंशन नहीं रहता, मगर हरीज घर में बन रही और मर्द नहीं घोटा तो बेगम को टेंशन हो जाता, सब मैं करूं घोटना नहीं तू। तो ये सब टेंशन आप लोग भी न खोलो, नॉर्मल खाओ, सुकून से रहो। और एक बात, शाबान के महीने में जो जियारत कबूल का एक माहौल है, एक मिजाज है, ये सिर्फ चंद तारीखों के वास्ते मुतय्यन नहीं है, ये हमारी अपनी मौत और हमारी अपनी आखिरत की याद ताजा करने का जरिया है। इसलिए जब जिसको मौका मिले कब्रिस्तान की जियारत करना और मरहूमीन के लिए फातिहा खानी करना, ईसाले सवाब करना, ये सारे काम लाजमन करने हैं। और सिर्फ इन तवारीख के अंदर नहीं, जब मौका मिला तब। और अगर अंदर जाने का मौका नहीं मिला तो मैं बोला रास्ते से गुजरते हुए सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ना और बोलना कि इस कब्रिस्तान के तमाम मरहूमीन के लिए और उम्मत के तमाम जो है गुजर जाने वाले मरहूमीन और मरहूमात के लिए इसका सवाब पहुंचा दीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने और सुनने से ज्यादा तौफीक अमल नसीब फरमाए। शब बारात की भी तकरीर आप लोग बहुत मरतबा सुन ली अब तक, कितों की मगफिरत होती, कितों की नहीं होती, और कौन से कबीले के बकरियों के बालों के बराबर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्शते हैं, ये सब मालूम है आपको। क्या क्या उतरता और क्या क्या अल्लाह की बारगाह में पहुंचता, वो थोड़ा इशारा कर दिया मैं। तो खास तौर से शब बारात के मौके पे अब आने वाले साल तक कौन कौन सफर आखिरत तय करने वाले हैं उनका भी नाम जो है लिखा जाता। तो इस वास्ते जरा शब बारात के मौके पर दूसरी बात करेंगे। शब बारात के मौके पर शब बारात की तकरीर में, जैसे मेराज के मौके पे वाकया नहीं सुनाया, मैं नमाज के मुताल्लिक बोला, लेकिन इस मरतबा शब बारात में जरा वो बातें जिसको हम दीन से ज्यादा अहमियत देके जो है अपनी जिंदगियों में राइज करे हुए हैं, उसकी हकीकत क्या है और हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में इंशाल्लाह अपन बात करेंगे। तो शब बारात जो है वो शायद जुमेरात की रात में आने वाली,
दिन जुमेरात का होगा, उसके बाद वाली रात यानी आने वाले जुमे से पहले। तो आप हजरात से गुजारिश है कि शब बारात के मौके पर जरा वक्त निकाल के आइए, थोड़ी देर बैठ कर मुज़ाकरा करेंगे, तकरीर नहीं करना, मुज़ाकरा, दीन सीखेंगे इंशाल्लाह। आएंगे? और वैसे जरा इतवार को भी आओ जी, कितने बार बोल रहा हूँ, इतवार को मगरिब के बाद, मगरिब से ईशा तक ज्यादा वक्त नहीं है ना, मगरिब से ईशा तक कोई ज्यादा वक्त नहीं है, थोड़ा टाइम निकाल के आओ। इतवार के दिन छुट्टियों का मौका रहता, जरा वक्त निकाल के आओ, कुरान की तफसीर हो रही, मौका मिल रहा। मौका जहाँ नहीं है वहां लोगों को तड़प है कि हमारे पास शुरू होना, और जहाँ है वहां पे फिक्र ही नहीं है। तो जरा ऐसा भी नहीं करना, ये भी नेमत की नाकदरी होती। मगर इस इतवार को नहीं है, इस इतवार को नहीं है, अगले इतवार से इंशाल्लाह। मेरा एक सफर है जिसकी वजह से नहीं है ये इतवार को, अगले इतवार से रमजान का चांद होने तक बराबर तफसीर होती रहेगी। अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने से ज्यादा तौफीक अमल नसीब फरमा दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।